आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो बात करता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज के लिए कौन कौन से कंडीशंस हैं तो देखते हैं। सो अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि अगर वो कंडीशंस फुलफिल होते हैं तभी दो हिंदूज के बीच में जो मैरिज हुआ है उसे वैलिड हम कहेंगे। ओके, तो वो कौन कौन से कंडीशंस है वो देखते हैं। जो सबसे पहला कंडीशन है वो है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है दैट नीदर पार्टी हैज अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। मोनोगैमी का मतलब होता है कि जब दोनों पार्टी शादी करने जा रहे हैं उसमें से किसी भी पार्टी की एक लिविंग स्पाउस है। अगर वो लड़का है तो उसकी पत्नी है, और अगर लड़की है तो उसका पति पहले से है और वो जिंदा है, तो ऐसे केसेस में वो मैरिज वैलिड नहीं होगी। तो पहला कंडीशन है मोनोगैमी। मोनोगैमी यानी नीदर पार्टी हैज अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। किसी भी पार्टी का लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज नहीं होना चाहिए। जो दूसरा कंडीशन है वो है साउंडनेस ऑफ माइंड, जिसमें कहता है नीदर पार्टी एट द टाइम ऑफ मैरिज, दोनों में से कोई भी पार्टी शादी के समय is incapable of giving a valid consent to it in consequences of unsoundness of mind। unsoundness of mind की वजह से अगर कोई भी पार्टी इनकैपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए, तो ये पहली बात हुई। दूसरा, दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children। इसका मतलब कि कैपेबल तो है वैलिड कंसेंट देने के लिए, बट किसी मेंटल डिसऑर्डर से वो सफर कर रहा है जिसकी वजह से वो अनफिट है मैरिज के लिए, या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, इन दोनों चीजों के लिए वो कैपेबल नहीं है। तो ये दूसरी चीज। तीसरी, हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी और एपिलेप्सी का मतलब होता है अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मार्क्ड बाय सडन रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सेंसरी डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कन्वर्जन्स, जिसे हम हिंदी में मिर्गी कहते हैं। ओके, तो उसे इंसैनिटी अटैक्स आते हैं। तो इन तीन केसेस में वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंदर आएगा, और अगर इन तीनों केसेस में से कोई भी केस है तो उस केस में भी मैरिज को वैलिड नहीं कहा जाएगा। ओके, तीसरा कंडीशन है एज ऑफ मैरिज, कि जब शादी हो रही है तो दोनों पार्टीज हैं उनका क्या एज है। द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड हैज द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके, इसमें कहता है कि लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। फोर्थ कंडीशन है बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्रीज। इसमें है द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस कस्टम्स और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें आप शादी नहीं कर सकते। जैसे एक लड़का है तो वो अपनी मदर से शादी नहीं कर सकता है, वो अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता है, तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स में अगर आप हो तो आप जिसके साथ भी हो तो आप उसके साथ मैरिज नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर कोई कस्टम है, अगर किसी कस्टम में ऐसा करना परमिटेड है तब वो वैलिड होगा, अदरवाइज नॉर्मली ये प्रोहिबिटेड है। और जो लास्ट कंडीशन है वो है बियॉन्ड सपिंदा रिलेशनशिप। सपिंदा हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। इसमें द पार्टीज आर नॉट सपिंदा ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। मतलब जो दोनों पार्टी हैं वो सपिंदा रिलेशनशिप में भी नहीं होने चाहिए।
तो 4 कंडीशंस हैं। पहला है मोनोगैमी, दूसरा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तीसरा है एज ऑफ मैरिज, चौथा है बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्रीज, पांचवा है बियॉन्ड सपिंदा रिलेशनशिप। तो ये 5 कंडीशंस हैं हिंदू मैरिज को लेके जो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिए हुए हैं। ओके, फिर मोनोगैमी, इसे डिटेल में बताया गया है, केस लॉ है। उसके बाद जो सेकंड सारला मुग्दल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। हिंदू लॉ में इस केस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आने वाले बहुत से प्रोविजंस में इसका जिक्र होगा। तो ये है। दूसरा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये भी डिटेल में बताया हुआ है। ओके, तीसरा एज ऑफ पार्टीज है कि क्या क्या होता है, फिर प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, एंड लास्टली बियॉन्ड सपिंदा रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो डिटेल में नोट्स में दी हुई हैं। ओके, जो 5 कंडीशंस हैं हिंदू मैरिज एक्ट के, वो सारे के सारे केस लॉज के साथ नोट्स में सारे लिखे हुए हैं। अगर आप ये नोट्स खरीदना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो कि दैट आई वांट टू बाय हिंदू लॉ नोट्स, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाके उसे देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे सपिंदा के बारे में, सपिंदा के डेफिनेशन को देखेंगे क्योंकि उसे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सेक्शंस में उसका बहुत ज़्यादा मेंशन है। ओके, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।